ये कह रहे कि डिस्क्राइब कर दो कॉन्सेप्ट ऑफ वायर एंड वायरलेस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इसकी कंपोनेंट क्या है और पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो जाते हैं सबसे पहले कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है क्या। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। बेसिकली जो बिग सिटीज है जिस तरह दुबई है या लंदन है या यहाँ पे रियाद सिटी है, इन तीनों में मुझे पता है बहुत ही ज्यादा रश होता है। ठीक है, और अगर सपोज आप जा रहे हो कहीं पे किसी दोस्त के पास, या शादी है या कुछ और है, या वैसे डिनर के लिए या वैसे कुछ और है, या एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो क्या होगा, बहुत ही रश होता है और आप नहीं जा सकते। इस तरह का ट्रैफिक होगा और बिल्कुल ह्यूज ट्रैफिक होता है, हेवी रोड ब्लॉक होता है ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें अगर एम्बुलेंस आ जाए या पुलिस वाले, तो उनके लिए रोड खाली हो जाता है, लोग साइड पे हो जाते हैं। पाकिस्तान में नहीं लेकिन यूके और यहाँ पे हो जाते हैं साइड पे करके। जो एम्बुलेंस का सायरन बजता है ना, तो अपने ये रोड के उनके उसूल है और अपने करना है इस तरह, अदरवाइज का भी फाइन होता है। और लेकिन वो एम्बुलेंस चला जाता है, जहां आप 2-3 आवर से खड़े थे वो 2 मिनट में निकल जाता है। तो इसको प्रायोरिटी मिल गई पुलिस को या एम्बुलेंस को, या जो रॉयल फैमिली वहां पे है या यहाँ पे है, जब वो भी जाते हैं उनके लिए भी ये होता है। वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन एम्बुलेंस का एग्जाम्पल बेस्ट है क्योंकि ये हर जगह पे फॉलो होता है। तो ये क्यों निकल गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है बाकी जो हम नॉर्मल लोग जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि ये हॉस्पिटल जा रहा है और कोई मरीज होगा, कोई मर रहा है, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी मिलके ये चला जाता है। अगर ये ना होता तो जो बंदा एम्बुलेंस में है तो वही वहीं पे मर जाएगा, स्पेशली लंदन जैसी सिटी में, क्योंकि इतना रश होता है, अब तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकते। तो इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल गई, प्रायोरिटी बाकी जो लोग हैं उनसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलके ये निकल गया। या जिस तरह मैंने पुलिस कह दिया, फिर उसके बाद मैंने रॉयल फैमिली का कह दिया, जो या MNA MPAs होते हैं या जो वजीर आजम होते हैं या सदर होते हैं, तो उनके लिए यही इस तरह करते हैं ना, प्रायोरिटी दे देते हैं बाकी लोगों पे। तो इसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं। मीन सारी जो व्हीकल्स है वो इक्वली ट्रीट नहीं होते, और जब चीजें इक्वली ट्रीट नहीं होती इसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं। और सेम काम हम नेटवर्क में भी करते हैं, जिसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं। क्यों करते हैं, ताकि पैकेट लॉस ना हो, डिले ना हो, जिटर ना हो, कि कोई मर ना जाए एम्बुलेंस में बैठ बैठ के अगर उनको जगह नहीं दे रहे हो। ठीक है, ताकि कोई डिले ना हो, बंदा राइट टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए, ताकि वो रास्ते में मर ना जाए। इसी तरह जो रॉयल फैमिली है या वजीर आजम होते हैं या बाकी लोग होते हैं, उनके टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारी तरह अगर हम 2-3 आवर्स वो गाड़ी में बैठ के भी गुजारे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, उस वजह से उनको प्रायोरिटी मिलके ताकि वो पहुंच जाए। हमारी कंट्रीज के बड़े होते हैं, वो का टाइम अगर वो रोड पे गुजारते हैं तो खतरा भी हो सकता है, कुछ और चीजें। तो इसी तरह नेटवर्क में हर डेटा को हम सेपरेटली डील करते हैं, और इस डीलिंग को हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं। उसमें क्या है, पैकेट लॉस है, डिले है, जिटर है, लेटेंसी है, ये सारी चीजें थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। और डेटा को प्रायोरिटी देते हैं, एक चीज को दूसरे पे प्रायोरिटी देते हैं, इक्वलिटी नहीं होता। हाँ, नॉर्मल इक्वलिटी भी कर सकते हो, लेकिन इक्वलिटी में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जिस तरह यूके में या इवन दुबई में भी है, और यह भी डिसेबल के लिए अलग पार्किंग है। तो अगर आप जब जाते हो मार्केट या वगैरह इसी जगह जाते हो, तो वो अक्सर खाली होते हैं, लेकिन आप वहां पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वो स्पेशल लोगों के लिए है। लेकिन वो किस तरह चेक करेंगे कि डिसेबल, उनके बैज होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज होते हैं, वो चेक हो जाते हैं। वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो चेक करते हैं बाकायदा। तो आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते अगर आपके पास वो बैज नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है। जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ी देर बाद हम करेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम पहचानेंगे किस तरह की। ये एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस का जो होता है वो येलो होता है, उस पे सायरन लगा होता है, उस पे हॉस्पिटल के प्लस निशान होते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि ये मार्किंग जो है ये इनको सेपरेट कर लेते हैं।
जो पुलिस कार होते हैं वो नॉर्मली ब्लैक होते हैं, उस पे पुलिस के डिटेल्स होते हैं, येलो या इस तरह की मार्किंग होते हैं, हर कंट्रीज के अलग अलग। तो हम पहचान जाते हैं कि ये पुलिस कार है, तो इनको प्रायोरिटी दे देते हैं और वो निकल जाते हैं। रॉयल फैमिली जो होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं, जो हम नहीं देख सकते वो गाड़ी हम, और इसके पीछे हजारों लोग होते हैं, मीन्स जो सिक्योरिटी होते हैं, तो डेफिनेटली हम पहचान जाते हैं कि कोई जा रहा है या वजीर आजम है या कुछ भी है। तो ये मार्किंग और ये सारी चीजें जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको क्या प्रायोरिटी चाहिए, क्योंकि राउटर और स्विच को किस तरह पता चलेगा कि इसको प्रायोरिटी देने हैं। तो इस वजह से मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ताकि ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक ना हो, ठीक है, पैकेट लॉस ना हो, डिले ना हो, जिटर ना हो, और आसानी से सारी चीज़ें जो है, जो क्रिटिकल डेटा है, ट्रैफिक है, वो निकल जाए, और जो क्रिटिकल नहीं है अगर वो रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अगर गरीब लोग पिस रहे हैं तो पिसने दो रोड में, चाहे वो कोई कुछ भी करे, लेकिन एक बंदे को बचाना है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है हर हाल में, चाहे रास्ते में 10-12 और मर जाए। तो इसी तरह जो वॉइस और आईपी का ट्रैफिक होता है या वीडियोस का होता है, तो उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, और ये यूडीपी बेस बाय द वे भी होते हैं। तो ये जब एक दफा लॉस हो जाए तो आप दोबारा इसको री सेंड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमारे नेटवर्क में कहते हैं। और मेनली ये लेयर 7 पे होते हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आगे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड। सबसे पहले है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमें पता है जो लिंक का स्पीड होता है एक इंटरफेस का, या जो बिट पर सेकंड कितने ट्रांसफर होते हैं एक लिंक से, तो उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। या जो कैपेसिटी है एक इंटरफेस की, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। या कितना बिट्स पर सेकंड निकल जाते हैं एक इंटरफेस से, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ बिट जो ट्रांसमिट होते हैं पर सेकंड, उसको भी हम बैंडविड्थ ही कहते हैं। या यूं समझो जितने बड़े पाइप होते हैं तो हम समझे कि यार इसमें ज्यादा पानी निकल सकता है, तो ये उसका बैंडविड्थ कहलाता है। अगर स्मॉल पाइप है तो स्मॉल वाटर उससे निकल सकते हैं, तो ये बैंडविड्थ है। ये क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में बिग रोल प्ले करते हैं कि आपका बैंडविड्थ क्या है, तब जाके हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं। सेकंड पे है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, नॉर्मली भी हम यूज करते हैं, जो ट्रैफिक ब्लॉक होता है कंजक्शन क्यों होता है, ठीक है। तो कंजक्शन ये है कि एक इंटरफेस या एक डिवाइस कितना ट्रैफिक या कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सपोज एज अ ह्यूमन, अगर आप पावरफुल हो तो मे बी आप 2 किलो उठा सकते हो, अगर मेरी तरह है तो 1 किलो भी नहीं उठा सकते। सालों साल अगर आपने काम नहीं किया, सिर्फ लैपटॉप बैठ के, एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गांव वाले होते हैं वो टन में भी चीजें उठा सकते हैं, तो ये उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, वो इतना हैंडल कर सकते हैं और उठा सकते हैं। तो कंजक्शन कब आता है, जब डिले आता है, और डिले क्यों आता है कि वो ये डिवाइस कितना हैंडल कर सकते हैं ट्रैफिक ऑन द सेम टाइम। सपोज यहाँ पे हमारे एक साइड पे स्विच की एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 1000 मेगाबिट पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ हैंडल कर सकते हैं 100 मेगाबिट पर सेकंड, डेफिनेटली कंजक्शन होगा। इसी तरह अगर राउटर है एक साइड पे 1000 मेगाबिट है और सिर्फ आगे ले जा सकते हैं वो 100 मेगाबिट। इसी तरह यहाँ पे एग्रीगेट है, वो सब कुछ आ रहे हैं, 4-5 इंटरफेसेस अपने कंबाइन करके बैंडविड्थ को ज्यादा कर दिया, लेकिन आगे निकलने के लिए है ही नहीं कुछ, तो डेफिनेटली कंजक्शन होगा। यहाँ से ह्यूज आ रहे हैं, या एक पानी का पाइप है और वहां से बड़ा पाइप है और एंड में जाके अपने छोटा सा पाइप लगाया है, तो डेफिनेटली वही पानी गुजरेगा जितना वो स्मॉल पाइप बर्दाश्त कर सकता है, तो इसको हम कंजक्शन कहते हैं नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में। फिर है डिले। डिले 2 टाइप के होते हैं, डिले जो डिले कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स डिले और दूसरा होता है वेरिएबल डिले। डिले क्या है, जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक आप कुछ सेंड कर रहे हो पैकेट, तो इसमें कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, तो इस अमाउंट को हम डिले कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में।
कि सपोज अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचते और आप कह रहे हैं कि यार मुझे तकरीबन आधा घंटा लगे, तो ये डिले है, इसको डिले कहते हैं। इसी तरह डिले मैंने कहा बहुत सारे डिले है, कोड डिले होते हैं, फैक्टराइजेशन डिले होते हैं, क्यू डिले होते हैं, बहुत सारे डिले की बहुत जिटर डिले होते हैं। बहुत सारे टाइप है, एक फिक्स डिलेज भी होते हैं जो ऑल द टाइम वही होगा। कुछ होते हैं जो वेरिएबल डिले होते हैं जो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। अब आते हैं जिटर, जो मैंने अभी कह दिया ना, जो वेरिएशन होते हैं डिले में, इसको हम जिटर कहते हैं। किस तरह, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जो नॉर्मल और फिक्स डिले है वो क्या होता है, सपोज यहाँ पे है 2 सेकंड, अगेन 2 सेकंड है और ये 2 सेकंड के बाद आपका पैकेट जा रहा है, तो हम इसको फिक्स डिले कहते हैं। लेकिन अगर ये इर्रेगुलर हो तो इसको फिर हम जिटर कहते हैं, इस डिले को। सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप रोज जाते हो, आप जिस तरह जो दुबई में होते हैं नॉर्मली वो शारजा में रहते हैं ना, तो सब जब शारजा से जाते हो तो वो रोड बिल्कुल ब्लॉक होता है, एक ही रोड है जो जाके दुबई से मिलता है, ठीक है। तो सुबह जब कभी कभार जो थर्सडे होता है वहां पे रश कम होता है, ज्यादा होता है सॉरी। इसी तरह एज कंपेयर टू जब मंडे होता है तो रश थोड़ा सा कम होता है। तो जब आप ऑफिस पहुंच रहे हो तो आप उसी टाइम से निकले हो कि यार मुझे 1 आवर लगेगा, लेकिन अब 40 मिनट में ऑफिस पहुंच गए। नेक्स्ट डे आपने ट्राई कर दिया तो 30 मिनट में पहुंच गए। थर्ड दिन पे आपने ट्राई कर दिया तो 20 मिनट में पहुंच गए, फिर ट्राई कर दिया तो 25 हो गया। तो जो ये वेरिएशन है मीन्स फिक्स नहीं है। अब जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरा भी यही केस है, 10 मिनट अवे है मेरा ऑफिस यहाँ से, लेकिन कभी कभार जो थर्सडे होता है वहाँ पे उस रश ज्यादा होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफ होता है तो ज्यादा रश, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको हम जिटर कहते हैं। जो डिले में वेरिएशन आता है तो इस वेरिएशन को हम जिटर फिर कहते हैं, ठीक है। जो फिक्स नहीं होता, कभी कम हो सकते हैं कभी ज्यादा, ठीक है, तो ये जिटर हो गया। अब आते हैं लेटेंसी। लेटेंसी क्या है, एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपका कितना टाइम लगेगा, इस टाइम को हम लेटेंसी कहते हैं। या एक सोर्स तक जाने के लिए और सोर्स से राउंड ट्रिप जाके दोबारा पहुंचने के लिए कितना टाइम आपको लगेगा, इस डिले को हम लेटेंसी कहते हैं। या मैं यूं कहूंगा कि यार भाई आप मुझे बताओ, जब ऑफिस तक आप जाते हो और ऑफिस से वापस आते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। तो सपोज आपने कहा जिस तरह मेरे 20 मिनट लगते हैं, तो मैंने आपको कहा मुझे 20 मिनट लगते हैं, 10 मिनट जाने में और 10 मिनट आने में, तो इसको हम लेटेंसी कहते हैं। लेकिन आपके केस में ये भी हो सकता है कि भाई मुझे इस साइड से 10 मिनट लगती है, लेकिन वापस आने में चूंकि 1 वे रोड है तो एक और रास्ते से आना होता है, तो 20 मिनट लगते हैं। तो ये फुल टाइम मिला के इसको हम लेटेंसी कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में। 1 वे भी हो सकता है और राउंड ट्रिप भी हो सकता है। पैकेट लॉस, डेफिनेटली जो पैकेट आपके लॉस हो जाते हैं, जो आपके नॉर्मली वो पैकेट लॉस होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह वीडियोस हो गए, वॉइस हो गई, वो ब्लर सा जो आता है, या वॉइस ड्रॉप हो जाता है, मतलब यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो अगर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस अप्लाई नहीं की है तो वॉइस ट्रैफिक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो ड्रॉप हो जाएगा। और इसको जो आपको नहीं मिलता वो पैकेट, इसको हम पैकेट लॉस कहते हैं। फिर आते हैं वॉइस पे। डेफिनेटली जो वॉइस और आईपी फोन होते हैं या बाकी ट्रैफिक जो हम स्काइप के हो गए या बाकी चीज़ों के जो हम नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारे टूल आजकल यूज़ होते हैं, वेबएक्स हो गया, ये बाकी स्काइप हो गए, टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गए, बहुत सारे हैं। तो जिस तरह हमने भी ऑफिस में टीम को मैंने एक्स्ट्रा वो क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर कर दिया है, किस चीज़ में क्योंकि ड्रॉप आ रही थी उसमें, पालो अल्टो फायरवॉल में। तो वॉइस का जो ट्रैफिक है ये सेंसिटिव होता है और ये क्विकली ड्रॉप हो जाता है, या वॉइस और आईपी फोन्स जो होते हैं, तो इसको हम हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो वॉइस हो गया, इसी तरह वीडियोस, क्योंकि उसमें फिर वो ब्लर सा होगा, वो स्लो मोशन में वो वीडियोस आपको नजर आएगी अगर आप इसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं देते। ये समझो कि ये जो वॉइस है और वीडियोस ये डिसेबल लोग हैं, या हमारी कंट्री में फीमेल, यूके में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर फीमेल आ गई और आप उनको
बस में अगर वो आप जगह नहीं है तो वो आके खड़े होंगे, कोई उनको जगह नहीं देगा, क्योंकि वहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो भी खड़े रहेंगे और आप भी खड़े हो सकते हो। लेकिन जो हमारे कल्चर्स होते हैं वहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं, अगर फीमेल आ गए और आप उठ के उनको जगह दे देते हो, ठीक है। तो इस टाइप, तो इसी तरह ये वीडियोस और वॉइस भी है, ये नेटवर्क में फीमेल और ये जो डिसेबल लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, ये वो है, ये दो चीजें, ये जहां भी नेटवर्क में हम होते हैं उनको यार दे दो जगह, ये फीमेल आ गई, ठीक है चलो उठ को यार बाय। तो ये वॉइस और वीडियो सेंसिटिव होते हैं, तो नेटवर्क में ये फीमेल और डिसेबल माना जाता है, तो इस वजह से इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। नेक्स्ट है डेटा। डेफिनेटली डेटा वो है जो यंग बंदा होता है वो हर जगह पे जलील होता है, यार अब तो यंग बंदे हो क्यों उठ के इनको जगह दो, ये बुजुर्ग को और ये है और इस तरह। तो डेटा जो होता है वो टीसीपी बेस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर लास्ट पे हो जाए तो दोबारा रीसेंड कर दो, रीट्रांसमिट कर दो, और इसको इतना वो सेंसिटिव भी नहीं होता कि ड्रॉप हो जाए, दोबारा रीट्रांसमिट कर सकते हो और आसानी से निकल भी जाता है, कोई इस तरह इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये डेटा का ट्रैफिक होता है, इसमें हम अगर चाहिए किसी और ख़ास ट्रैफ़िक के लिए तो कर सकते हो प्रायोरिटी, लेकिन नॉर्मली डेटा पे हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अप्लाई नहीं करते, जो करते हैं वो 2 मैंने बता दिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए बहुत सारी टूल हम यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग है, जो शुरू में मैं पढ़ा रहा था वो मैंने टच दिया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कंजक्शन अवॉइडेंस है और कंजक्शन मैनेजमेंट है, ये 3 टेक्निक्स हैं। मार्किंग उनको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन कंजक्शन अवॉइडेंस अवॉइड कर लेते हैं कि कंजक्शन ना बने, और कंजक्शन मैनेजमेंट, और अगर बन जाए तो मैनेज किस तरह करना है। तो ये 3 टेक्निक्स हम यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को कंट्रोल करने के लिए। तो पढ़ते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग, ये एक टेक्निक्स है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, यूके में आपको किस तरह पता चलेगा कि ये डिसेबल है ये बंदा, अगर उनकी कार पार्किंग की जगह अलग है, जब वो वॉशरूम जाते हैं तो उनके लिए अलग वॉशरूम होते हैं, उसमें स्पेशल वो चीज़ हो कि आप आराम से अगर कोई मसला हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो वॉशरूम और वो कार पार्किंग इसी तरह बैंक में जाके, हर ऑफिस में जाके उनके लिए स्पेशल कोटा होता है, वो अब यूज़ नहीं कर सकते एज अ नॉर्मल इंसान। तो क्यों नहीं कर सकते, उनको किस तरह पता चलेगा कि अब ये डिसेबल है ये नहीं है, क्योंकि यूके में तो ऐसे भी होते हैं, नजर आपको आएंगे कि ये तो बिल्कुल करेक्ट बंदा है, और बेच निकालेंगे ये तो डिसेबल है, अब कहाँ से डिसेबल है वो मुझे भी पता नहीं चला आज तक कि वो कहाँ से डिसेबल था, शायद किसी और जगह से डिसेबल। तो ये मार्किंग है। इसी तरह हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उस पे मार्क लगा देते हैं कि जब ये डेटा हो तो इसको प्रायोरिटी देने हैं, अगर वॉइस का डेटा हो तो इसको प्रायोरिटी दो। अगर फीमेल है तो हम किस तरह पहचानते हैं, बस में अगर फीमेल आ गई तो आप उनको जगह छोड़ देते हो, लेकिन जब एक हट्टा कट्टा इंसान आता है उनको नहीं करते, क्योंकि आप पहचानते हो कि क्लासिफिकेशन की ये तो यंग बंदा है, ये अगर खड़ा रहे तो कोई मसला नहीं होगा बस में। जब फीमेल आके या कोई भी ओल्ड मैन आके तो आप उनको जगह दे देते हो, तो ये कहलाते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपने क्लासिफाई किया है कि एज अबाउ 50 ये बंदा ओल्ड मैन में आ जाता है, और इसको अगर मैं जगह दूं तो ये तहजीब हमें सिखाता है। तो इसी तरह मार्किंग भी है, तो डेटा को मार्क कर लेते हैं, मैं ट्राई करके आपको लैब में समझा देता हूँ कि किस तरह होता है ये मार्किंग और क्लासिफाई करना। तो ये क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए हम ACL यूज करते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये फायरवॉल में होते हैं रियल वर्ल्ड में, क्योंकि अब राउटर में हम ये बहुत ही कम आपको मिलेंगे, लेकिन समझना तो है ना, कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है। ACL यूज करते हैं, क्लास मैप यूज करते हैं, NBAR यूज करते हैं, नेटवर्क बेस एप्लीकेशन रिकॉग्निशन एक सिस्टम है राउटर्स में, iOS राउटर में, वो यूज करके अब डेटा को क्लासिफाई कर सकते हो और इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये हेडर में डिटेल जाते हैं, आपको याद है जब हम वीलेन पढ़ रहे तो मैंने हेडर आपको शो किया था जहां वीलेन की डिटेल जाते थे। इसी तरह वह प्रायोरिटी के लिए भी एक मार्किंग था, अगर अब पैकेट ट्रेसर ओपन करके वहां से मैं शो भी करा सकता हूँ, PRI के नाम से एक प्रायोरिटी होगा, तो वो बिट में जो चीजें होती है हेडर ये चेक कर लेते हैं डिवाइस, तो अगर वहां पे प्रायोरिटी है, ठीक है, तो ये उनको प्रायोरिटी दे देते हैं जो प्रायोरिटी अपने सेट की है।
और तो ये मार्किंग हो गया ना, मार्किंग एंड क्लासिफिकेशन हो गया। ये तो रहा अगर ये स्विचेस है, ईथरनेट फ्रेम है। लेयर 3 में यूज होता है टाइप ऑफ सर्विसेज, इसको टॉस भी कहते हैं। टॉस में हम यही चीजें फिट कर लेते हैं कि ये बंदा डिसेबल है, इसको प्रायोरिटी मिल जाए। तो जब ये हेडर आ जाता है एक राउटर में या स्विच में, तो ये उसकी प्रायोरिटी चेक करके उनको, सॉरी, ये हेडर चेक करके उसको वही चीजें दे देते हैं जो आपने सेट की है, प्रायोरिटी मिल जाती है उनको, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल जाते हैं। ठीक है, ये था मार्किंग का प्रोसीजर, क्लासिफाई करना, ठीक है, और उस पर मार्क लगा देना। ठीक है, जो कि हम चेक करेंगे, ACL यूज करते हैं, क्लास मैप यूज करते हैं, NBAR यूज करके इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंजक्शन अवॉइडेंस, कंजक्शन अवॉइडेंस में हम करते क्या है कि एक थ्रेशोल्ड हम सेट कर लेते हैं कि अगर यहाँ तक है, ठीक है, तो ठीक है, किसी को ड्रॉप ना करो पैकेट को, क्योंकि ये हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस थ्रेशोल्ड को इसने क्रॉस कर दिया किसी हद तक, तो वो हम ड्रॉप करेंगे। और अगर एक लास्ट हद तक ड्रॉप कर दिया तो उसको फुल ड्रॉप कर लेते हैं। यूं समझो कि गिलास में आपने वाटर डाल दिया, ठीक है, अब वो गिलास में जितना पानी आ रहा है वो वही हैंडल कर सकते हैं। अब ज्यादा डालोगे तो डेफिनेटली वो जाया होगा और वो गिलास में नहीं आएगा। तो इसको कंजक्शन अवॉइडेंस टेक्निक्स कहते हैं। ये करते क्या है, ये एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि भाई अगर यहाँ तक हो तो ये इस परसेंटेज तक हो तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे अगर आगे आप मुझे दोगे तो मैं ड्रॉप करूंगा। कितना वजन आप उठा सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है वो ही तक उठा सकते हो। लेकिन अगर मैं वो थोड़ा सा ज्यादा दूध शायद आप बर्दाश्त कर सको, उसमें से थोड़ा सा आपको ड्रॉप करके, लेकिन क्या चलो मैं ले जा सकता हूँ। लेकिन आपकी अपनी कैपेसिटी, सपोज आप 2 kg ले जा सकते हो, लेकिन मैंने 2+1 दिया, 2+2 दिया, केजी कुछ सामान दे, तो क्योंकि आपकी कैपेसिटी 2 तक है तो 2.2 जो है उसमें से आप थोड़ा सा ड्रॉप कर दोगे, 2.1 ले जा सकते हो। कितना, इतना मुश्किल नहीं है ना, ले जाओगे ना। अगर 2 तक ले जा सकते हो तो 2.1 इतना नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 5 कर दूं तो डेफिनेटली आप उसको ड्रॉप कर दोगे। इवन वो जो 1 ले जा रहे थे वो भी ड्रॉप कर दोगे, नहीं अब नहीं ले जा सकता मैं। तो ये कंजक्शन अवॉइडेंस की टेक्निक्स होते हैं ताकि कंजक्शन ना बने, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। तो जितने जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो करते क्या है, अगर सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं है तो सबको जाने दे देते हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाता है तो फिर वो रोक लेते हैं सबको, ताकि बाकी उस साइड पे कंजक्शन ना बने। तो ये भी एक टेक्निक्स है जो कि कंजक्शन अवॉइडेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें पैकेट लॉस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नेटवर्क आपका बिजी नहीं होगा, लेकिन आपका डेटा इसमें जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ये भी एक क्वालिटी सर्विस का टेक्निक्स है। सपोज आपके एक सिनेमा घर होते हैं या कुछ ऐसी एग्जांपल दूं जहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं और बाकी जगह नहीं, नहीं ये एडमिशन की एग्जांपल दे देता हूँ। स्पेशली बाकी कंट्रीज में एडमिशन का इशू नहीं होता, पाकिस्तान में अगर आप एक यूनिवर्सिटी में, वो जिस तरह मैं स्वाति यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ 40 लोग लेते थे हर क्लास के लिए, लेकिन जो एप्लीकेशन आते थे वो हजारों में आते थे और बाकी रोते थे, फिर ये कह रहे यार हमें नहीं मिला एडमिशन, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी तो वो बाकी को ड्रॉप कर लेते थे। ठीक है, तो इसी तरह ये कंजक्शन अवॉइडेंस होता है। इसी तरह कंजक्शन मैनेजमेंट है, अब ये थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यार भाई हम 40 लोग ले रहे हैं, लेकिन एक काम करेंगे, हम आपको ड्रॉप नहीं करेंगे, जो 41 से लेके 50 तक है मैं उनको वेटिंग में, वेटिंग लिस्ट उन पे एक और वेटिंग लिस्ट बनाते थे। तो यूनिवर्सिटी में वो वेटिंग लिस्ट लगा के कि भाई 40 लोग हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, 40 लोग, अगर किसी को 40 पता नहीं है तो 40 हमने सेलेक्ट कर दिए, और ये 10 जो है ये वेटिंग लिस्ट में है। अगर इन 40 में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ एडमिशन नहीं लेते, और होता भी इस तरह था, कुछ पिशावर यूनिवर्सिटी जाते थे, कुछ कायद आजम यूनिवर्सिटी, कुछ और यूनिवर्सिटीज में चले जाते थे, उनकी एप्लीकेशन यहाँ भी होते थे।
तो जो अवेटिंग में थे तो फिर उनको चांस मिल जाता था और उनको एडमिशन मिल जाता था। तो ये होता है कंजक्शन मैनेजमेंट। रादर दिन के सारे स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दूं तो अवेटिंग लिस्ट बना देते हैं। तो कंजक्शन मैनेजमेंट में ये क्यू में रख लेते हैं डेटा को, बफर में, एक स्मॉल सी मेमोरी है। लेकिन ये भी लाजमी है कि आपके डिवाइसेस में बफर है या नहीं है, अगर नहीं है तो अगेन ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे ये क्यू में रख लेते हैं और जो बाकी डेटा ट्रांसफर होता है उसके बाद वो क्यू से उठा के, तो रादर देन जो कंजेक्शन अवॉइडेंस था वो तो स्ट्रेट अवे ड्रॉप ही कर लेते हैं, कोई नहीं रखता कि यार भाई रखो शायद आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, कंजेक्शन मैनेजमेंट में और कंजेक्शन अवॉइडेंस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो ट्रैफिक शेपिंग है एंड पुलिसिंग है। ट्रैफिक शेपिंग क्या है और पुलिसिंग क्या है, दो चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों मैकेनिज्म हम यूज करके क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो राउटर्स और स्विचेस में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर आपने 200 गिग का स्पीड, 200 मेगाबिट पर सेकंड स्पीड लिया है उनसे कि वो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, और ये उनको नाम दे देते हैं CIR, पता नहीं CIR से क्या बनता है, ये इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा होता है, शायद मैंने CIR कहीं पे लिखा हो, इसका एब्रिवेशन कुछ होता है, कहीं पे मेंशन था, शायद मैंने लैब में लिखा था, हाँ, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। ये उन्होंने दिया होता है कि हम आपको 200 मेगाबिट पर सेकंड स्पीड देंगे। लेकिन अगर 200 से ज्यादा आप चीजें यूज कर रहे हो, आप ट्रैफिक इंटरनेट को यूज कर रहे हो, तो वो ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर मेरा वाला यहाँ पे है तो मैं शो करा देता हूँ, मैं इसको रोज मॉनिटर करता हूँ क्योंकि हमारा भी यही मसला है। इसमें ये दो लिंक्स है हमारे, ये है। तो जो हमारा एक बैंडविड्थ है वो 200 मेगाबिट पर सेकंड है, ठीक है। अब अगर 200 मेगाबिट पर सेकंड से ज्यादा स्पीड जाएगा तो ड्रॉप हो जाता है वो डेटा। और फिर कस्टमर यहाँ जो हमारे होते हैं वो कह रहे हैं कि क्या, और हमारे एक और लिंक भी है एज अ बैकअप लिंक, खैर वो तो अलग बात है। तो आईएसपी वालों ने क्या लगाया होता है वहां पे, तो दो चीजें जिस तरह है, ट्रैफिक शेपिंग एंड पुलिसिंग। आईएसपी वाली पुलिस लगा देते हैं और हम इस साइड से शेपिंग कर लेते हैं। पुलिस इसलिए, वो पुलिस का मतलब पुलिस ही समझो कि भाई अगर 200 मेगाबिट पर सेकंड स्पीड से ज्यादा जो हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया है, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये तो हमें पेमेंट ही नहीं कर रहे, इसका जो पेमेंट करे वो तो 200 लिंक का कर रहे हैं। तो पुलिस लगा के, तो जो ये ट्रैफिक शेपिंग है, पुलिसिंग है ये, तो ये जब यहाँ से थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ये है, जो ऊपर जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्रॉस किया ना, जो डेटा ऊपर जा रहा है हमारा 200 मेगा लिंक है, तो जो ऊपर है वो ड्रॉप हो जाएगा। और वो बंदा कह रहा है यार मैं वेबसाइट एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली क्योंकि उन्होंने पुलिसिंग लगाए है। अब हमारे लिए क्या बनता है कि इस साइड पे हम जो एग्जिट डिवाइस है उस पे शेपिंग करें कि चाहे डेटा अगर 200 मेगाबिट लिंक को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको नीचे लाके उसी 200 पे ला दो। तो आप कहोगे कि ये जो ज्यादा और इसके साथ क्या करेंगे, तो अभी मैंने बता दिया, ये बफर में स्टोर होगा, ये टेम्पररी स्टोर करके ड्रॉप नहीं करेंगे, और जब भी टाइम मिलेगा तो ये उसी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करके आगे भेज देंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में, कि एक साइड पे तो आईएसपी वाली पुलिस लगा देते हैं और एज अ कस्टमर हम इस पे शेपिंग कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट आ गया, जो शेपिंग होता है ये हम आउटसाइड पे लगा देते हैं जब डेटा आउटसाइड हो जाता है, और जो पुलिसिंग होता है वो इनसाइड पे लगा देते हैं, जो ट्रैफिक इनसाइड हिट करेगा अगर वो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ड्रॉप कर दो, अगर इस थ्रेशोल्ड के अंदर है या इसके इक्वल है तो जाने दो।
तो इसको क्या कहते हैं, पुलिसिंग कहते हैं, और ये जो हम करते हैं इसको हम शेपिंग कहते हैं। मैंने दो तीन वर्ड में समझा दिया, बाकी अगर आप ये पढ़ लो तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये होता क्या है। तो ये भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, अपने मैनेज करना है अपने बैंडविड्थ को, ट्रैफिक को, कि किस तरह ये जाएगा, क्या क्या करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको क्या करना है। इस टेक्निक्स को हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं, उनमें से एक टेक्निक्स ये है। इसी तरह क्यों जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की इस तरह की बहुत सारे टेक्निक्स और भी है, फीचर है। एक तो ये है इक्वलिटी है, लेकिन इक्वलिटी में आपका काम नहीं होगा, करना तो है, चाहे आप किसी भी माशरे में हो, तो जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, फीमेल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनको तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, चाहे कोई भी हो, यंग हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, कुछ भी हो, सब इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो फिर तो मसला है। उसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आएगा उसको वही मिल जाएगा, ठीक है, और वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये टेक्निक्स भी होता है। अब यहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, जो पहले आएगा, तो जो वॉइस का आएगा, डिसेबल बंदा है, वो क्यू में किस तरह खड़ा होगा, कतार में वो किस तरह होगा, वो तो आके आप तो निकल जाओगे यंग हो, लेकिन वो वहां पे मर जाएगा। या फीमेल है, वो किस तरह, मेल और फीमेल ऑल टुगेदर एक ही जगह पे क्यू में है और वेट कर रहे हैं गर्मी में, और इन चीजों में डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो अगर नहीं करना चाहते तो इसके लिए फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड है। जो वन ब्लू है तो ब्लू निकल गया, दूसरे पे वाइट है तो वाइट निकल गया। अगर ये नहीं खड़ा हो सकता तो डेफिनेटली वहां पे मर जाएगा, मरने दो, लेकिन नहीं जा सकता। तो ये भी एक क्यू का एक मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरे नंबर पे है वेटेड फेयर क्यू। अब यहाँ पे वेट दे देते हैं कि यार हर बंदे को कुछ ना कुछ असाइन कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, कि अगर वीआईपी लोग हैं तो उसको जाने दो, बिजनेस क्लास वाले हैं तो उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो, जो इकोनॉमी क्लास वाले, हमारे पास थर्ड क्लास के लोग हैं हमारे जैसे, तो उनको यहाँ जाने दो। तो ये होता है वेटेड फेयर क्यू। यहाँ पे हाई, मीडियम, नॉर्मल एंड लो कैटेगरीज बना देते हैं, और हर कैटेगरीज में उस डेटा को डाल देते हैं। तो जो जिस कैटेगरी में है तो उसको वही प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो ये इसको हम कहते हैं वेटेड। वेट मीन्स इसको क्या वेट देना चाहते हो, मीन्स क्लासिफाई करना चाहते हो। तो ये होता है कि यार एफटीपी फाइल को अगर थोड़ा सा ज़्यादा डेटा बैंडविड्थ देना है, टेलनेट को कम देना है, ठीक है, बेस और मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, टास्क वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आपने थ्री पीस सूट पहना है तो अगर आप जाके तो कहेंगे यार ये बंदा तो कुछ और है, लेकिन अगर आप सादा कपड़े पहन के कहेंगे कि यार ये कुछ है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह इसको वेटेड फेयर क्यू कहते हैं। सेकंड पे है क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू। वो तो वो भी बाय द वे ये उसका एडवांस वर्जन है। सिर्फ इसमें और उसमें ये फर्क है यहाँ पे कि यह यूजर भी अपनी चीजें क्लासिफाई कर सकते हैं, खुद से भी आपको कुछ बना के कह सकते हो कि ये क्राइटेरिया है, वो आप ही नहीं कर सकते। तो ये क्लासेस में डिवाइड है, क्लास वन है, क्लास टू, जिस तरह बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, थर्ड क्लास है, या इस तरह की चीजें जो होते हैं। तो ये भी डेटा को कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है, और उनको वेट दे देते हैं, बैंडविड्थ के हिसाब से वेट और पैकेट और ये सारी चीज़ें कैटेगराइज कर लेते हैं। इसी तरह लो लेटेंसी क्यूइंग। अब ये जो है ये इस्लामिक उसूल की तरह है, लो लेटेंसी क्यू, कि भाई जो वॉइस हो गया या वीडियो हो गया उसको ज़्यादा मिलना चाहिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, उसको फर्स्ट चांस मिलनी चाहिए। अगर फीमेल है या बच्चे हैं या डिसेबल है या बूढ़े हैं तो इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर आपके बाप के है या कुछ और इस तरह बाई है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो इसको कहते हैं लो लेटेंसी क्यू, और लेटेंसी मैंने बता दी ऊपर। और लो लेटेंसी क्या है, जिस तरह वॉइस का ट्रैफिक हो गया या वीडियो, ये क्विकली ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसको ज़्यादा बैंडविड्थ मिलना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलना चाहिए, तो इसको लो लेटेंसी क्यू कहते हैं।
तो ये प्रायोरिटी की बुनियाद पे है और ये बेस्ट है। जिस तरह वॉइस है तो उसको सबसे ऊपर रख दिया और इसको हाई क्लासिफाई करके भेज दिया, तो ये ड्रॉप नहीं होगा और यही करना चाहिए जो बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं कुछ लैब करके के शेपिंग का और पुलिसिंग का। एक लैब करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह काम करता है। जिस तरह मैंने बता दिया कि शेपिंग जो है वो कस्टमर अप्लाई करते हैं और पुलिसिंग जो है वो आईएसपी अप्लाई कर लेते हैं। पुलिस वो इसलिए रख ले ताकि डेटा हाई ना हो। जो बैंडविड्थ हम इनको दे रहे हैं एज अ आईएसपी, तो जितने की ये पेमेंट कर रहे हैं तो वही उनको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा क्यों। अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इसको पेमेंट तो नहीं मिलेगा। शेपिंग ये कि हम उसी डेटा को यूटिलाइज कर सके और इससे हाई ना हो जाए। अदरवाइज आईएसपी आपको चार्ज करते हैं। अगर आप बैंडविड्थ को यूज़ करते हो, सपोज अगर 200 है और मैं 300 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बिल में आएगा कि भाई आपने ज़्यादा यूज़ किया है तो आपको ज़्यादा पेमेंट देना होगा। तो हमने लो करना है और उसने रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इसको शेपिंग और पुलिसिंग कहते हैं। तो जाते हैं, उसके लिए करना क्या है, हमें 2 राउटर चाहिए और 2 एक्सपी चाहिए। तो एक एक्सपी को मैं इनसाइड में रख लेता हूँ, अगर एक्सपी मेरे पास है 2। ठीक है, तो इसको चेंज करके इसको होस्ट बना देते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं और एक और एक्सपी ढूंढ लेते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, XP2 है, तो VM में जाके कहीं ना कहीं तो XP होंगे। ये है XP, तो शायद वही ओपन कर दिया, तो दूसरा ओपन कर लेते हैं। ये आ गया और इसको रख लेते हैं नेट में। एक को नेट कर लेते हैं और एक को होस्ट ओनली, 2 डिफरेंट है। ठीक है, और इसको